डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज़ है। आप हमें कोई ऐसी डाइट बता दीजिए कि हमारी डायबिटीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, हमें दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े या हमारी इंसुलिन पूरी तरह बंद हो जाए। हमने सुना है कि कई लोगों को खाली डाइट कंट्रोल करने से शुगर ख़त्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। मैं एक अडल्ट और पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ये पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लिनिक और ओपीडीज़ में कि डॉक्टर साहब, क्या डाइट कंट्रोल से शुगर को ख़त्म किया जा सकता है? अगर कोई ऐसी डाइट है तो आप हमें भी बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ को हम यूजुअली 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक हो गया टाइप 1 डायबिटीज़, सेकंड हो गया टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरा हो गया अदर्स, जिसमें कि पेनक्रियाज, अगर किसी को पेनकेटाइटिस हो रहा है, बार बार पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो रही है, उससे डायबिटीज़ होती है। कई लोग ड्रग्स खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उससे डायबिटीज़ होती है। किसी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है। तो हम इस तीसरे टाइप ऑफ डायबिटीज़ की आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या डाइट कंट्रोल से खाली कंट्रोल हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ की। देखिए दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स जो हमारे पेनक्रियाज में होते हैं, उनसे इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जब इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उससे ये होता है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण शुगर काफ़ी लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। अब क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसमें डाइट का ज़्यादा रोल नहीं रहता है दोस्तों। आप चाहे जितना मर्ज़ी खाना खाएं या जितना मर्ज़ी रिस्ट्रिक्शन रखें, आपको शुगर्स अनकंट्रोल रहेंगे ही रहेंगे। तो इस केस में इंसुलिन के बगैर और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इनफैक्ट दवाइयों से भी टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन लेना ही लेना है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। देखिए दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका बॉडी वेट यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होता है। अब उसमें ये होता है कि शुरू में इंसुलिन तो ठीक निकल रहा है उनकी बॉडी से, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन बॉडी में बॉडी फैट ज़्यादा है। तो इसलिए हम यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स को, अक्सर आपने भी देखा होगा, हम मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि इंसुलिन जो उनकी बॉडी से निकल रहा है उसको थोड़ी मदद मिले काम करने में और आपकी शुगर्स लेवल डाउन आ जाए। तो यहीं पे दोस्तों बॉडी वेट का रोल आता है टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट पे। अगर आप अपना बॉडी वेट टाइप 2 डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में धीरे धीरे करके कम करेंगे, इनफैक्ट अगर आप 5 किलोज़ भी रिड्यूस करते हैं 6 महीने में, तो आपको ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा अपनी शुगर लेवल्स पे। आप ये देखेंगे कि आपकी जो मेडिसिन की डोज रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपका जो, अगर मान लीजिए 2 मेडिसिन आपने स्टार्ट की थी जब आपको डायग्नोस हुई थी डायबिटीज़, तो धीरे धीरे अगर आप बॉडी वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो वो एक सिंगल मेडिसिन पे आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में कि अगर वो एक सिंगल मेडिसिन ले रहे थे तो कुछ टाइम के लिए उनको उन मेडिसिन की बगैर भी शुगर्स उसके वेल कंट्रोल होने लगे। इसका रीज़न ये है कि बॉडी फैट जैसे ही रिड्यूस होगा दोस्तों, तो उनके बॉडी के पेनक्रियास में से जो इंसुलिन निकल रहा है वो काफ़ी इफेक्टिवली काम करेगा और उनकी डायबिटीज़ थोड़ी देर के लिए डिसअपीयर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में खाली ओबेसिटी का रोल नहीं है। उसमें एक और चीज़ होती है कि आपके पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उसमें से इंसुलिन रिजर्व धीरे 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 जाके ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रही है, वहाँ पे एक तरह की सूजन चल रही है बॉडी में, जिससे कि इंसुलिन रिजर्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। और इंसुलिन लेवल जैसे ही कम आएंगे, वहाँ पे अगेन उन पेशेंट्स को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, वो जैसे ही अपना वेट कम करेंगे, हो सकता है उनको दवाई या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाए, लेकिन ये चीज़ थोड़ी देर तक ही रहती है। अगर वो दवाई भी छोड़ते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए ही छोड़ते हैं, से 6 महीने है 1 साल। अगर इसके बाद उनका वेट दोबारा से बढ़ता है या धीरे धीरे जैसे ही इंसुलिन रिजर्व अंदर से ख़त्म होने लगेगा, तो उनको मेडिसिन पे दोबारा से आना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, हम डायबिटीज़ में कभी भी क्योर की बात नहीं करते हैं। क्योर मतलब कि इसका पूरा जड़ से समाधान नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे पेशेंट को दोबारा से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर थोड़े टाइम के लिए आपको दवाई बंद हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो गई है। आपको अपनी शुगर्स को मॉनिटर करते रहना है। और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर्स लोग कि धीरे धीरे कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपके शुगर्स लेवल दोबारा से बढ़ने शुरू होंगे और वहाँ पे आपको दोबारा से दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, डायबिटीज़ में हम बोलते हैं रेमिशन मतलब कि थोड़े टाइम के लिए बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन पूरा नहीं ठीक हुई है, वो फिर से आएगी। क्योर की बात नहीं करते हैं। क्योर मतलब कि एक बार बीमारी ठीक होगी तो दोबारा नहीं आएगी। तो डायबिटीज़ में क्योर पॉसिबल नहीं है, हाँ रेमिशन थोड़े टाइम के लिए पॉसिबल। तो इसलिए दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए, उन एडवर्टीजमेंट से दूर रहिए जो कि ये पब्लिसाइज करती हैं कि हम डायबिटीज़ का जड़ से समाधान कर सकते हैं।
वो आपको बहुत ही लो कैलोरी डाइट पे रखेंगे और हो सकता है उससे आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़े टाइम के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन ये आपको दोबारा आने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा वज़न कम करते हैं और आपका BMI 18 से नीचे चला जाता है तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाती है और आपको हड्डी कमज़ोर होने का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए दोस्तों अपना BMI 18 से 22 के बीच में रखिए। अगर आपका BMI ज़्यादा है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस पे तो अपने BMI को धीरे धीरे करके 23 से कम लाइए। 18 से 23 तक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा कम BMI होना, ज़्यादा पतला होना भी नुकसानदेह है सेहत के लिए। तो इसलिए दोस्तों फॉल्स प्रोपागेंडा से दूर रहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम डायबिटीज़ का क्योर कर देंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ का तो कोई क्योर नहीं है और वो रिमिशन में भी नहीं जाती है। उसके लिए आपको इंसुलिन लेना ही लेना है। टाइप 2 डायबिटीज़, हाँ, अगर आप वज़न कम करेंगे, 5 से 10 किलो अपना वज़न कम कर रहे हैं 6 या 8 महीने में, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है दवाइयों की डोज़ कम हो जाए, या अगर आप एक टेबलेट ले रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाए, लेकिन आपको डायबिटीज़ आने की दोबारा चांसेस हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।